सो हेलो फ्रेंड्स और गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी बजे हैं 7 और अभी मैं कुछ देर पहले सोकर उठा तो सोचा कि एक ब्लॉगिंग की वीडियोस बना दूं। और आज के इस ब्लॉग में हम अपनी सिंपल सी जर्नी को एक शेयर करने वाले हैं, जहां से हम शुरुआत किए थे अपने यूट्यूब के कंटेंट क्रिएशन की। और इस चीज़ को हम मतलब आप कैसे बेस्ट वे में कर सकते हो इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ एंड राइट डिसीजन वही दे सकता है जो खुद ब खुद उस दौर से गुजरा हो और लाइफ में मतलब उस फील्ड को ट्राई किया हो। ठीक है, तो बेसिकली ये कहानी शुरू होती है 2020 में, 19 में, जब कोरोना के पहले मैं मात्र 11th क्लास में था। 11th क्लास में था नहीं, 19 में तो मैं बस मैट्रिक एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद मैं फ्री बैठा था। तो उस टाइम पे सोचा कि कुछ ऐसा क्रिएटिव किया जाए जिससे कि अपना कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके, कुछ अर्निंग सोर्सेस हो जाए, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो जाए और कुछ स्किल्स को सीखा जाए। तो मैंने सोचा कि YouTube एक बहुत अच्छा, देखो मेरे पास उस टाइम पे भी मेरे पास दो ही आइडिया थे, एक ब्लॉगिंग, एक YouTube, जिसे मैं सबसे ज़्यादा हाई रिकमेंडेड करता हूँ। एक अगर बंदा कोई कुछ सीखना चाहे एज अ पार्ट टाइम के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो मैं YouTube और ब्लॉगिंग को बहुत अच्छा रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि इसके माध्यम से एक तो आपकी स्किल्स बढ़ेगी राइटिंग में, और दूसरी चीज़, मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा, आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, लिखने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे लाइफ में। और दूसरा चीज़ ये कि आप कंटेंट क्रिएशन में बोलते हो, अपना हैंड एक्सप्रेशन दिखाते हो और उसके साथ साथ अपना सिचुएशनल मतलब सिचुएशन को समझ पाते हो। ठीक है, और दूसरे को एडवाइस दे पाते हो, और इसके साथ साथ आपकी पब्लिक की स्पीकिंग भी बन जाती है, कम्युनिकेशन स्किल भी बन जाती है, आपकी लैंग्वेज में भी इम्प्रूवमेंट होने शुरू हो जाते हैं। तो इस पर्पज़ से मैंने स्टार्ट किया था। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, उस टाइम पे मैं क्या किया कि कुछ दिनों तक वीडियोस बनाया और उसके बाद मेरे पास ना ही अच्छे फ़ोन्स थे, ना ही अच्छे कुछ माइक्स थे, और ना ही कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा खासा जगह जहाँ से मैं वीडियोस को बना सकूँ। लेकिन उसके बाद फिर भी मैंने वीडियोस को बनाना स्टार्ट किया। मैं आपको इसी चैनल पे वीडियोस डाल रहा हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो और ओल्ड वीडियोस के माध्यम से उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे वीडियोस बनाए हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद कोरोना आ गया, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ क्या थी कि मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे वीडियोस नहीं बनाता था, क्योंकि मेरे पास जगह ज़्यादा नहीं था। जहाँ पर फैमिली वाले हम लोग सोया करते थे, वहीं पर मैं वीडियोस को शूट करता था। हालांकि दूसरा रूम था, लेकिन सोने के टाइम में मैं थे और भैया थे, तो इसलिए हम दोनों क्या करते थे कि वीडियोस को शूट करना मुझे बेहतर नहीं लगता था। और जब हम लोग उठ जाते थे, वे दूसरे किसी काम में चले जाते थे या फिर उठ के फ्रेश होने गए, उस टाइम पे मैं वीडियोस को शूट करता था। और उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना आया। कोरोना में ज़्यादा कुछ खास नहीं, आप सभी को पता ही है। टाइम तो मिला लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं हो पाया, क्योंकि घर में पड़े पड़े उतना कुछ हो नहीं पा रहा था। ना ही इंटरनेट थी, ना ही मोबाइल रिचार्ज के पैसे थे, ना ही अच्छे फ़ोन्स थे कि वीडियोस बना सके। और उसके बाद हमारा खुद ब खुद मैं 12th के एग्ज़ाम दिया और उसके बाद मैं सोचा कि अपना ऑलरेडी मैं एक साइबर कैफ़े को रन कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि साइबर कैफ़े तो चला रहे हैं, लेकिन कुछ और सीखा जाए जिससे कि आने वाले समय में कुछ कर सके, प्रोफेशनली चीज़ सीख सके। तो इसके पर्पज़ से मैंने गया, BCA में एडमिशन लिया, और वहाँ से हमारी कॉलेज जर्नी ऐसी शुरू हुई जहाँ से एक बच्चे का रियल लाइफ स्टाइल भी शुरू होता है, और एक बोल सकते हैं कि वहाँ से हमारी लर्निंग स्ट्रगल्स भी शुरू होती है।
बाय द वे जैसा भी हुआ, लेकिन मैं हॉस्टलर था तो मुझे इतना दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पीजी वालों को दिक्कतें ज़्यादा होती है। हॉस्टलर्स में टाइम पे सोने खाने पीने के लिए मिल जाती है, बाकी करनी है पर्सनल चीज़ें, फ्रेश होना उठना ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं वेल प्रिपेयर्ड था अच्छे से, मॉर्निंग में जल्दी उठा करता था और उसके बाद मैं टाइमली सारी की सारी चीज़ों को कर पाता था। क्लासेस भी करता था, लेकिन मैं देर रात तक आज भी नहीं जग पाता हूँ और उस टाइम भी नहीं जग पाता था। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारा थर्ड सेमेस्टर कैसे कैसे आया, बीच में हम क्लासेस करने लगे, क्लासेस छोड़े, एग्ज़ाम्स दिए, प्रैक्टिकल्स दिए, वाइवा दिए, सेमेस्टर दिए, सेस्टर्स दो दिए। 6 महीने में ही हमारा 3 एग्ज़ाम्स होता था, एक सेशनल 1, दूसरा सेशनल 2 और तीसरा हमारा सेमेस्टर के एग्ज़ाम। सभी में भाई व प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे और रिटन टेस्ट तो वैसे ही हुआ करते थे। तो इस वजह से मैं जैसे तैसे करके पढ़ता गया सेमेस्टर वाइज। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा सिक्स सेमेस्टर भी आ गया, फिफ्थ सेमेस्टर, वहाँ से मेरा प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हुई। लेकिन मेरा कुछ कॉलेज उतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं पढ़ाता था, जैसे उस टाइम पे एक क्राइसिस आया एआई का। जब हम लोग जस्ट फिफ्थ क्लास में सिक्स्थ में जाने ही वाले थे, तब तक एआई चार्ट बोर्ड जिसका नाम है चार्ट जीपीटी वो आ गया, जिसके वजह से सारी की सारी कंपनी से रिप्लेस हो गई एआई पर। और बढ़िया बढ़िया जो एआई के डेवलपर्स थे, कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले एक्सपोर्ट किया गया एआई डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्राम के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद एआई का सिस्टम सारा का सारा रिप्लेस किया गया कंपनीज में। और उसके बाद जो भी जूनियर कंपनीज के एम्प्लॉयज़ थे उनको निकाल दिया गया, क्योंकि वे एआई को एक्सपोर्ट ही काम कर पाते थे। और साथ साथ आईटी के सेक्टर में प्लेसमेंट्स को भी रोक दी गई, हायरिंग बंद हो गई, क्योंकि जो पहले से उन्होंने बंदे को हायर कर रखा था, ऑफ़र लेटर दे रखे थे, उनको अभी तक नहीं बुलाया था। किसी का 6 महीना, किसी का 1 साल हो गया, किसी का 2 साल भी हो गया था। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ऐसा भी की है, क्योंकि मैं अपने पर्सनली खुद फ्रेंड से बात किया हूँ तो ऐसा भी हुआ है, जिसकी वजह से हमारी हायरिंग ही रुक गई और 3 कंपनीज में मेरा बाय द वे प्लेसमेंट्स भी हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं कंपनीज जो भी थी वो सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड्स की थी, जिसकी वजह से मैं ज्वाइन करना नहीं चाहता था। लेकिन एक कंपनीज जो कि यूएस क्लाइंट के काम करती थी उसमें मैंने गया, और वहाँ पे काम कुछ ऐसा था कि जो हमने पढ़ा था उससे कुछ भी मैच नहीं करता था। हमें लगा था ये कॉलेज टाइम में जो ट्रेनिंग लिए हैं, पढ़े हैं, उसी को उस टाइम पे कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करा कर काम सिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की फील्ड थी। जो कंपनी की रियलिटी थी, लोग बोलते थे कि आईटी कंपनी है, काम बढ़िया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोगों को फाइनेंस में डाल दिया गया। फाइनेंस के काम बताना शुरू करे, लोन सेटलमेंट का, जिसमें कि हम लोग प्लान्स बनाया करते थे लोन्स का। तो इसलिए हमने सोचा कि इस काम में तो कैरियर है नहीं, अब कैरियर ही नहीं तो हम लोग करेंगे क्या वहाँ पे रह के भाई, रुक के भाई। इसलिए मैंने कॉलेज को छोड़ दिया और उसके बाद से मैं आ गया घर पे। उसके बाद 1-2 जगह कंपनीज में भी ट्राई किया, तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही हाल है, एआई की वजह से हम लोग का जॉब मिला काफ़ी मुश्किल हो गया था। रिसेंटली मैं नोएडा में गया था, वहाँ पे भी हायरिंग बहुत कम है, ना के बराबर है, कंपटीशन ज़्यादा है। स्टूडेंट्स सीएसई में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इनरोल कर रहे हैं आज के टाइम में भी, और हायरिंग तो है ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि ये एआई पे अपना कुछ बनाया जाए, एआई कुछ लर्न किया जाए और इसके रिलेटेड ही अब कुछ काम किया जाए। तो जब से मैं नोएडा से आया हूँ, वहाँ से मैं एआई पे ही काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और इसके साथ साथ इससे पहले मैं उड़ीसा गया, दिल्ली गया कुछ काम से, जिसकी वजह से मुझे कुछ दिन स्टे करने आज
अप्रॉक्स 1 साल हो ही गए, जिसके वजह से मैं घर पे ही बैठा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, जो कि मेरा सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं कि गलती भी है, क्योंकि मुझे भी शायद सेल्स में ही लग जानी चाहिए, किसी किसी और कंपनीज में लग जानी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि जब तक हमारा कोई प्लेसमेंट्स नहीं हुए तब तक मैं मतलब वेस्टेज ऑफ मनी किया हूँ सिर्फ और सिर्फ कॉलेज टाइम में। हालांकि सीखा बहुत कुछ हूँ। तो मैं आप सभी से यही बताना चाहूँगा कि आप सभी को जब आप 10th और 12th में हो उस टाइम पे ही आपको कुछ ऐसी स्किल्स को एक्वायर कर लेनी चाहिए। एक मिनट, ऐसी स्किल्स को एक्वायर कर लेनी चाहिए जिससे कि आप कम से कम कहीं भी आप जॉब ओरिएंटेड बन सको, जॉब के रिक्वायरमेंट को मैच कर सको। जैसे मान लो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल पे आप डेली की डेली मान लो कि आप वीडियोस ही बना रहे हो तो आपकी अच्छी खासी एक कम्युनिकेशन स्किल बन जाती है और आपकी आवाज़ों में टोन्स भी आती है, जिसकी वजह से आप मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में बोल सकते हो। एक आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगी जब आप लोगों से बात करोगे, वीडियोस बना पाओगे। तो इन सभी हैबिट्स, जब आप वीडियोस बना रहे होते हो तो आप हैबिट कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बोल रहे होते हो और यही हैबिट के साथ आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कुछ बात कर सकते हो, बोल सकते हो, अपने तर्क को रख सकते हो, अपना वहाँ पे कुछ सजेशन दे सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है आपकी पर्सनालिटी आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए आप एटलीस्ट ट्राई करो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सीखा करो। जब आप 10th में हो उस टाइम से ही अपने पर्सनालिटी, अपने कॉन्फिडेंस, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, तीनों चीज़ों पे काम किया करो। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है जो आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चलती है। बोलते तो हिंदी ही है, लेकिन हायरिंग के टाइम पे या फिर इनिशियल टाइम में आपको इंग्लिश ही यूज करनी है, क्योंकि वे लोग मिक्सिंग बोलते हैं दोनों। तो आपको इंग्लिश से ही बहुत से लोगों को मैंने रिजेक्शंस देखे हुए हैं कि वे लोग कुछ काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। कितने लोगों का मतलब प्लेसमेंट्स के लिए गए, हायरिंग हुई, हायरिंग वहाँ पे इंटरव्यू छट गए क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक थी। तो इसलिए आप बोलने के लिए बहुत से फैक्टर्स है, लेकिन मैं 2-4 चीज़ों को बता दे रहा हूँ जिसको आप अच्छे से फॉलो करके और आप चाहे तो अपने आप को बहुत अच्छे एक जॉब ओरिएंटेड बना सकते हो। तो इंग्लिश हो गए, लेकिन इन सभी चीज़ों को करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपको एक साइड इनकम्स या फिर आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए सोचना चाहिए, जिससे कि आप अच्छी खासी अर्निंग्स भी कर सको, अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सको। और वो है आपकी एक यूट्यूब या फिर वीडियोस बनाना। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो तो आपकी एक तरफ से कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड हो जाती है, दूसरी चीज तरफ से आपकी आपकी आवाज़ें में फ्लुएंसी आ जाती है, और तीसरी आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो, ठीक है। और चौथी चीज़ ये है कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बात कर सकते हो। आपकी इतनी हैबिट हो जाती है, ठीक है, जुबान उतनी खुल जाती है, उतनी आपकी टोन बन जाती है, जिससे कि आप अच्छी खासी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाओ, जल्दी बनाओ, और डेली एटलीस्ट अ वीडियो आपको यू कैन अपलोड ऑन योर यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्रोफाइल। दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ in the context of communication skills, confidence and your whatever we can say, like your personality we can also say, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जितनी ही आप मतलब जो आपका इंटरव्यूअर है जस्ट भी आपको जांचना चाहते हैं कि आप इस जॉब को कर सकते हो या नहीं, और मान लो कि आप वहाँ पे बोल ही नहीं पाओ तो दैट इज मतलब वेरी रॉन्ग थिंग, ठीक है। तो इसलिए आप हायर नहीं हो सकते हो। तो इसलिए आप सभी से मैं फाइनली एक चीज़ बोलना चाहूँ कि आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाओ, जल्दी बनाओ, शुरू करो। एटलीस्ट आप सीखते सीखते सारी की सारी चीज़ें करोगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियोस में।